प्रश्न, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? कोई भी काम करते हो, जो भी आपका जीवन का चलाने का, जीवन यापन करने के लिए जो भी साधन, जो भी सुविधाएं, जो भी कार्य आपको करना पड़ता है, आप करते हैं, परंतु उसके साथ भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? कौन सा ऐसा डायरेक्शन है जो हमें चलते फिरते उठते बैठते सारा दिन याद में रहना, बुद्धि में याद रहना चाहिए? भाई जी, करण करान हार हार का पाठ याद रहना चाहिए। करण करावन हार कौन, शिव बाबा का या हमारा? क्योंकि शिव बाबा भी करण करावन हार है, हम भी करण करावन हार है। भाई दोनों पाठ याद रखना चाहिए, बाबा का भी और हमारा भी। बाबा का पाठ और हमारा पाठ याद रहे। बाप का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं कर सकते, किसी भी साकार को, जिसका भी शरीर है या वो आकारी है, आकारी को भी याद नहीं कर सकते। ना साकारी को याद करना है और ना आकारी को याद करना। एक बाप की याद रहे, बस एक मेरी ही डायरेक्शन पर चलना है, एक मुझे ही याद करना है, अर्थात मेरी श्रीमत ही आपने अपनी बुद्धि में रखनी है, तो विकर्म विनाश। वही साकार और आकार में अंतर क्या हुआ? साकार जिनका शरीर है, जैसे आपका, मेरा, ब्रह्मा बाबा का, और फिर ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया और कहा जाता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये आकारी देवता हैं, उनको भी याद नहीं करना। देहधारी को तो याद करना ही नहीं करना, परंतु जो आकारी हो गए उनको भी याद नहीं करना। कहो जी ब्रह्मा साकार को तो हम याद नहीं करते हैं, परंतु आकारी ब्रह्मा को तो याद कर सकते हैं, आकारी विष्णु शंकर को तो याद कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं है। मेरा कहना मानने के लिए, मेरी श्रीमत पर चलने के लिए कोई ये मेरे को बहाना नहीं लगाए, क्या करूं, फुर्सत नहीं मिलती है। सब कुछ करते भी याद में रह सकते। आप खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, जो मर्जी कर रहे हैं, मेरे को याद कर सकते। लड़ाई झगड़े में भी याद कर सकते हैं क्या? लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो बाबा याद है ही नहीं। जिसको बाबा याद रहेगा वो लड़ाई झगड़ा करेगा ही नहीं। मतलब कहने का है कि आप जीवन का जो भी काम कर रहे हैं वो मेरी श्रीमत के अनुसार कर रहे हैं, बस याद है। और तो कुछ करना ही नहीं ना। बाबा ने ये तो कहा नहीं कि मेरी माला फेरो, जाप करो, तप करो, मतलब कुछ भी तो करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ इतना ही तो कहा है जो भी काम करना है वो मेरी श्रीमत के अनुसार करो। और मेरी श्रीमत सीधी एक ही लाइन में, सिंपल सी लाइन है, ना दुख दो ना दुख लो, सुख लो सुख दो, बस खत्म। मैं कोई भी कर्म कर रहा हूं उससे किसी को दुख तो नहीं पहुंच रहा, ये तो मैं सोच लू ना। और मैंने दुख लेना नहीं है, सबको सुख देना है। वो कुछ भी दे, मैंने सुखी रहना है, खुश रहना है, मेरे को कंप्लेन नहीं करनी। भाई श्रीमत में तो इनके अलावा भी बहुत लंबी लिस्ट है कि कहाँ है लिस्ट? खान पान का ध्यान, खान पान का ध्यान की लिस्ट है क्या? खान पान के लिए कहा है? नहीं, खान पान का लिस्ट नहीं है, इसके अलावा और भी तो नियम बहुत है। क्या नियम? मुझे बताओ तो सही ना, एक नियम बताओ कि जो नियम बहुत हो। हाँ जी, 108 नियम लिखे हुए श्रीमत में। 108? हाँ ये और डराने वाले भाई बहन होंगे। यहाँ तो एक लाइन में बता दिया आपको, ना दुख दो ना दुख लो, सुख दो और सुख लो। अब आप चाहे 1000 बातों में से भी मुझे बताओ, इन 4 बात, इन बातों से
अपने आप ही वो खत्म हो जाएगी। कोई भी बात बताओ कि ये भारी बात है। संग ठीक रखना है, क्या रखना है? दोस्तों से संग ठीक रखना है। तो भाई संग, अब आपका सोचिए, आपका दोस्त की बात ले लो कि कोई दोस्त गंदे विचारों वाला है, गंदे संकल्प वाला है, तो वो आपको दुख देने का काम कर रहा है ना। उसकी, आपका जो दोस्त है वो गंदा है, उसकी गंदी आदतें हैं, आप उसके साथ रहेंगे तो आपके पास गंदी आदतें आएंगी, तो आपका नुकसान होगा या आपका फायदा होगा? आप दुखी होंगे या सुखी होंगे? उसको छोड़ने में फायदा है कि उसके साथ रहने में फायदा है? मतलब कोई भी चीज ले लो, चाहे हम काम विकार को ले लें, काम विकार में जाने से हमारे शरीर का ही सत्यानाश होता है। उसके कोई लड्डू मिलते हो तो बताओ। क्रोध करने से, प्यार से आप कितने भी काम करा सकते हैं, परंतु क्रोध से आप नहीं करा सकते। लोभ कर लो, किस लिए लोभ कर रहे हो? मुझे एक सोने के लिए 3 फुट जगह चाहिए, चाहे मैं पत्थर पर सो जाऊं, चाहे मैं बेड पर सो जाऊं, चाहे मैं ना क्या बोलते सोने के तख्त पर सो जाऊं, क्या मिलने वाला है? मतलब किसी भी प्रकार खाना है, आप यदि सादा खाना खाते हैं आपको बीमारी होने का कोई चांस नहीं है। और तो आप यदि बहुत ज्यादा तला हुआ, बहुत ज्यादा मतलब प्रोसेस किया हुआ खाना लेते हो तो आपके ही शरीर का नुकसान है। आप अपने दुश्मन हो। कोई भी तो काम बता दो कि हाँ बाबा ने ऐसा कहो कि आप खाओ मत। बाबा कहते खाओ जिससे शरीर आपका स्वस्थ रहे। लहसुन प्याज के लिए छोड़ा है क्योंकि लहसुन और प्याज खाने से उत्तेजना बढ़ती है। विकारी जो उत्तेजना है, विकारी हार्मोन्स हैं, विकारी जो एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी में जाएंगे, जित करेंगे। मतलब कहने का है कि कुछ तो बताओ कि हाँ ऐसा काम बाबा ने करने के लिए कहा है जिसके कारण हमारा जीवन बड़ा मुश्किल है। हाँ, हमारी आदतें बिगड़ी हुई हैं कि हम बहुत लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं, बहुत लोगों को कहना मानना पसंद करते हैं। हम सही और गलत निर्णय करने में पता नहीं कर सकते, निर्णय कर सकते। परंतु अब हमें बाबा ने परखने की शक्ति दे दी, निर्णय करने की शक्ति दे दी, सामना करने की शक्ति दे दी, सहन करने की शक्ति दे दी। हमें सारी चीजें बता दी कि तुम आत्मा समझ कर क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा समझा दिया। कह रहे हैं सब कुछ करते। बाबा को याद करने के लिए यहां तक भी बाबा ने मुरली में कहा कि आप मुझे टॉयलेट में भी बैठकर याद कर सकते हो। ये नहीं है कि हम टॉयलेट में ही याद कर सकते, बाबा रूम में जाएं नहाएं तो याद करेंगे, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। आप नहीं नहाए हैं तो भी बाबा को याद कर सकते हैं। अर्थात आपने उस समय भी जो काम करने हैं वो बाबा की श्रीमत के अनुसार करने हैं कि मेरे काम किसी भी काम को करने से। नहाने में किस तरह से याद कर सकते हैं? नहाने में तो श्रीमत का कुछ उपयोग कैसे है? भाई जी, नहाते वक्त भी आपने ये देखना है कि मैं पानी का सदुपयोग कर रहा हूं। नहाते वक्त मेरा जो भी काम हो रहे हैं, मान लो कईयों को होता है नहा बाथरूम गाना सिंगर होते हैं, अब बाकी सारे सोए पड़े और बाथरूम में जाके वो अपना गाना शुरू कर दे। बाबा कहते देखो कि मेरे नहाने से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही। उस समय पानी जा रहा है, कुछ भी आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, मेरे व्यवहार से परिवार में संबंध संपर्क में आने वाले किसी को परेशानी ना हो। ठीक है जी, परिवार वालों को तो परेशानी नहीं होती है, वो तो बाथरूम से जो पानी जाने वाला है वो पड़ोसी के घर को खराब कर रहा है, मैं क्या करूं? तुम नहीं करना है भाई। तुम सोचो कि मैंने ऐसे तरीके से नहाना है किसी पड़ोसी को भी दुख ना हो, किसी को भी तकलीफ ना हो। वो सावधानी तो मुझे बरतनी है ना। ये सावधानी बरत रहा हूं तो मुझे बाबा याद है। और भी मुझे बाथरूम नहाते वक्त कोई भी काम करना पड़ा, किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही, ये अटेंशन देना मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है। बाबा याद है। गीत सुनना तो बाबा याद नहीं है, कमेंट्री करना तो बाबा याद नहीं है, आसन लगा के बैठना तो बाबा याद नहीं है, आंखें अकड़ा कर बैठना तो बाबा याद नहीं है, वो तो हट ही हो गए। कोई भी काम करते वक्त
आप टॉयलेट में बैठे वहां भी आपको ध्यान रखना है कि मैं उठ रहा हूं, मैं बाहर जा रहा हूं, पीछे सफाई है ना, पीछे परेशान तो नहीं होंगे ना घर वाले। जो मुझे करना है वो मैंने अपने काम की तरफ अटेंशन देना है, जिसके कारण परिवार वालों को, संबंध संपर्क वालों को कोई तकलीफ नहीं हो। मैं यदि बस में बैठा हूं, मैं यदि कहीं सफर करने जा रहा हूं, मैं रास्ते में हूं, परंतु मैं रास्ते में चलते वक्त कोई चीज इधर उधर फेंकता हुआ ना जाऊं। भाई मुश्किल तो फिर कुछ नहीं है श्रीमत पे चलना, बिल्कुल नहीं है। बाबा यही बात तो कहते हैं कि मैंने तो बिल्कुल सहज बताया है, परंतु बच्चे उसको मुश्किल कर देते हैं। पर मैंने सिर्फ इतना ही तो सारा दिन में टेंशन रखना है, मेरे बोल से, मेरे कर्म से, मेरे व्यवहार से किसी आत्मा को दुख नहीं पहुंचे, जो भी मेरे संपर्क में आए। भाई जी वो बहुत जन्मों से संस्कार बिगड़े हुए, इसलिए भारीपन लग रहा है। और कुछ नहीं है भाई, तो कह रहा हूं। अब हमें सिर्फ करना क्या है, यही बात समझानी है। मान लो कोई बात गलती हो गई है तो तुरंत उसको सॉरी करो और आगे बढ़ो, झंझट खत्म, टेंशन फ्री। परंतु अहंकार है कि मैं सॉरी क्यों बोलूं, मैं क्यों झुकूं। अब लहसुन प्याज का भाई जी जब जीभ पे स्वाद चढ़ा हुआ है, अब वो उसको हटाओ तो हट जाएगा, लेकिन उसको हटाना नहीं चाहो तो नहीं हटेगा, नहीं हटेगा। बाकी कोई ऐसी ताकत वाली चीज थोड़ा है, सिवाय विकारी जो है ना हमारे शरीर के अंदर विकार को बढ़ाने के और कुछ नहीं करते। मैंने कई बार जिक्र किया कि लहसुन हमारे हार्ट अटैक के लिए डॉक्टर कहते हैं, घुटनों को ठीक करने के लिए डॉक्टर कहते हैं। ठीक बात है, ठीक करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, पर तो वो ठीक करते हैं, कैसे करते हैं ये भी मैंने समझाया। उसके अंदर बड़ा क्लियर है कि हमारे यूरेट्स जमा हो जाते हैं घुटने के अंदर, हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है और उस ब्लॉकेज को वो खोलने में हेल्प करता है। पर तो ब्लॉकेज खोलता कैसे है, खोलता ऐसे है कि हमारे अंदर वो एक तो पानी की प्यास को बढ़ाता है और दूसरा हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, बीपी को बढ़ा देता है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब बीपी जो है ना तेज हो जाता है, तो पानी का सर्कुलेशन तेज होता है, तो उसके कारण हमारी नसों में जो कचरा जमा होता है वो साफ हो जाता है, हमारे जोड़ों के अंदर जो यूरेट्स जमा हो जाते हैं वो साफ हो जाते हैं। आप 2 गिलास पानी पियो, थोड़ा सा वॉक करके आओ, काम हो गया। आप अपनी नालियां रोजाना सवेरे सवेरे एक बार साफ कर दो, क्या जरूरत है फिर उसमें कचरा फंसने की। अब नालियां साफ करोगे नहीं तो कचरा तो फंसेगा ना। जो काम हम खाली पानी पीने से कर सकते हैं वो काम हम क्या बोलते हैं पानी में तेजाब डाल के तब साफ करें जब वो ब्लॉक हो जाए। हमारी शरीर की नालियों को साफ करने के लिए उसी प्रकार से है जैसे हमारे पाइपों में कचरा फंस गया है, तब हम उसके अंदर तेजाब डालेंगे और तब जो है ना उसको साफ करेंगे। क्या जरूरत है तेजाब डालने की, क्या जरूरत है लहसुन और प्याज को डालने की। यह हमारी नसों को साफ करने के लिए तेजाब का काम करते हैं, ऐसे केमिकल का काम करते हैं जो उसको साफ कर दे। तेजाब डालना जरूरी है जब हमारा काम खाली पानी से हो सकता हो। सवेरे सवेरे नाली पानी डालो, नाली साफ, खत्म बात। रोजाना का रोजाना साफ करते रहो तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। खाना पीना कुछ भी मेरे को बताओ कि वो मैं उसको सहज कर सकता। भाई हाँ जी, जैसा हम सेंटर पर जाते हैं वहाँ पे बहन बताती है कि 4 बजे उठना है, बैठ के योग लगाना है, पहले हम परम धाम के लिए याद करना है। भाई जी मैंने इसके लिए वही मैं समझ गया आपकी बात को कि 4 बजे उठना है। 4 बजे उठ करके मुझे करना क्या है, मैं परम धाम जाऊंगा, क्या करूंगा परम धाम में जाकर बाबा की शक्ल को देख के आऊंगा। वहां कहाँ मेरे शक्ल देखनी है, मैं एक सपना देखूंगा बैठ करके, कल्पना करूंगा बैठ करके, कमेंट्री सुनूंगा बैठ करके, गीत सुनूंगा बैठ करके। ये याद करना तो है ही नहीं ना। याद करने के लिए बड़ा सिंपल समझिए कि आपका पास बैठने का टाइम है, बैठिए। नहीं है बैठने का टाइम तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बैठिए, आप काम करिए। और काम करते वक्त आपने काम करते वक्त आपकी बुद्धि तो फ्री है ना। अब आप बुद्धि से सोचिए कि मैं अब उठ गया हूं, मैंने अब से लेकर रात तक क्या क्या काम करने हैं और कहां कहां जाना है, किन किन से मिलना है, उनके साथ मैंने कैसे अच्छे व्यवहार से बाबा की डायरेक्शन के अनुसार कैसे कैसे मैं उनसे बात करूंगा, कैसे लेन देन करूंगा, कैसे करूंगा कैसे करूंगा। आप सारे दिन की दिनचर्या बनाओ। आप VVIP हैं बाबा कहते।
आपका मिनट मिनट का प्रोग्राम सवेरे मेरे साथ बैठ करके मेरी श्रीमत के अनुसार आप बना लो, फिर सारा दिन उसी अनुसार चलो। यह है याद करना। और उसके लिए जरूर नहीं कि आप 4 बजे उठो। आप रात को 12 बजे सोए हो, 4 बजे उठ जाएंगे तो क्या करेंगे? यदि मेरी भी 4 घंटे से कम नींद होती है तो मैं सवेरे उठ करके मुरली नहीं सुना पाता हूं। कम से कम 4-5 घंटे तो कम से कम सोना चाहिए, वरना 6 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए। यदि मेरी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है तो आप मेरे को समझ सकते हो कि मैं सोया नहीं हूं पूरा, मैं बोल नहीं पाता हूं ढंग से। जी भाई जी ठीक है। तो हमें प्रॉपर नींद करनी है। यदि आप रात को 8 बजे 9 बजे तक सो जाते हो तब तो फिर आप सवेरे उठ करके काम कर सकते हो, याद कर सकते हो, बाबा की श्रीमत के अनुसार प्लानिंग कर सकते हो। तो उस हिसाब से करो। जब आपकी 4-5 घंटे 6 घंटे की नींद हो जाए फिर आप उठो, फिर आप जो है ना प्लानिंग करो। ये उनके लिए है जो सेंटर पर रहते हैं और टाइम पर सोते हैं, टाइम पर उठते हैं। हर एक ने अपनी दिनचर्या अपना टाइम खुद सेट करना है। अब कहो जी मैं तो 8 बजे सोना चाहता हूं तो ड्यूटी से उतारते हो 11 बजे, कैसे सो जाओगे? या आपका जो भी काम है टाइम पर आ जाते हो, टाइम पर सो जाते हो, सवेरे उठकर फिर आप योग कर सकते हो। आप 3 बजे उठकर कर सकते हो, 2 बजे उठ कर सकते हो, यदि आप शाम को जल्दी सो गए हो, या फिर दिन में रेस्ट करो। अब मेरी नींद यदि रात को कम हो पाती है तो दिन में मैं फिर 1 घंटा ले लेता हूं, आधा घंटा ले लेता हूं। ठीक है नहीं? सहज, एकदम सहज, बोझ नहीं देना है दिमाग के ऊपर, एकदम हल्के रहना है। और हल्के अपने आप रहेंगे जब मेरे दिमाग में ये हो कि मैंने किसी को दुख नहीं देना, मैंने किसी को दुख नहीं देना। नींद का झटका मारते हैं बाबूजी भाई साहब, जो अगर नींद पूरी नहीं है तो नींद का झटका आएगा। बैठ के क्या करे, दिमाग थोड़ा चलेगा उस टाइम पर। नींद इसलिए आ रही है क्योंकि दिमाग, शरीर जो है ना साथ नहीं दे रहा है। या तो आत्मा थक गई है या शरीर थक गया है, जो हमें याद नहीं करने दे रहा है। जाग जाग के बहुत माथा खराब रहा है ना, कुछ आलस आने लगा, फिर लौट जाता था, लेकिन कुछ नहीं है। कुछ नहीं, फिर सारा दिन दिमाग खराब होता रहता है। बाबा को याद नहीं किया, बाबा को याद नहीं किया, बाबा को याद नहीं किया, और ज्यादा टेंशन और ज्यादा डिप्रेशन। हमें टेंशन से निकलना है, हमें डिप्रेशन से निकलना है, ना कि हमने उसमें फंसना है। ठीक है, आगे चले। तो बाबा ने हमें बहुत याद रखना है कि बाबा ने हमें सहज, बिल्कुल सहज बनाया है। और कोई भी बात टफ नहीं है। कहीं भी टफ लगे तो आप चर्चा करें और उसको समाधान करें।